दोस्तों तो मार्केट में जल्द ही एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और कंपनी का नाम है एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो आज के वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। इसके बाद हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कि इसका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और फिर जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की। तो ये आईपीओ 3 अप्रैल से ओपन हो रहा है और ये 6 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर रखा गया है और बुकिंग प्राइस 436 रुपये होने वाला है। आईपीओ का लॉट साइज 34 शेयर्स का होने वाला है और आईपीओ का जो इशू साइज है वो 865 करोड़ रुपए का होने वाला है, जहां पर 320 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होंगे और 545 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। अब ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में एलोकेशन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 75% का रिजर्वेशन है, वहीं पर एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। तो चलिए अब हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और उसके बाद हम जानेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी का नाम है एवलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी की बात करें तो कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस देती है। तो कंपनी यहाँ पर बॉक्स बिल्डिंग सॉल्यूशन की भी डिलीवरी करती है। कंपनी का फोकस है हाई वैल्यू प्रिसीजन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट पर। और टर्म्स ऑफ रेवेन्यू के अकॉर्डिंग बात करें तो फिजिकल 2022 में कंपनी इस सेगमेंट में लीडर रही है और ये जो कंपनी है ये यूनिक ग्लोबल डिलीवरी मॉडल पर काम करती है और कंपनी फुल स्टैक प्रोडक्ट और सॉल्यूशन स्वीट्स भी ऑफर करती है। तो ये जो कंपनी है ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की डिज़ाइनिंग और उनकी असेंबलिंग भी करती है और ये कंपनी ओईएम बिजनेस मॉडल पर आधारित है, यानी कि कंपनी खुद के सारे प्रोडक्ट बनाती है, उनकी असेंबलिंग करती है, उनकी डिज़ाइनिंग करती है और उसके बाद इनकी डिलीवरी भी करती है। और कंपनी के ओईएम लोकेशन की बात करें तो कंपनी चाइना, नीदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट और जापान में काम करती है। तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी तरह के प्रोडक्ट ऑफर करती है जिसमें कि पीसीबी डिज़ाइन एंड असेंबली शामिल है। इसके साथ ही केबल असेंबली, वायर हार्नेसेस, सीट मेटल फैब्रिकेशंस एंड मशीनिंग, मैग्नेटिक इंजेक्शन मॉडल प्लास्टिक्स और इन टू इंड बॉक्स बिल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी शामिल है। तो अगर कंपनी की ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी यहाँ पर कुछ बेसिक, इसके साथ ही कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ पर कंपनी कुछ क्रिटिकल इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनकी असेंबलिंग भी करती है, साथ ही उनकी सब असेंबलिंग भी करती है। तो यहाँ अगर कंपनी की ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी यहाँ पर एक अपना यूनिक बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है। वैसे इस तरह के बिजनेस में एंट्री बैरियर्स नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी बनाती है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती है। तो कंपनी ने अपने आप को एक यूनिक बिजनेस मॉडल के साथ एस्टेब्लिश किया है। हालांकि इस तरह की काफ़ी सारी कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं, लेकिन अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी ने एक यूनिक बिजनेस मॉडल एस्टेब्लिश किया है और कंपनी जिस तरह के कुछ क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती है तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है और इनकी असेंबलिंग है, इस तरह की कंपनी काम करती है। तो कंपनी ने एक तरह से एक एंट्री बैरियर भी बना कर रखा हुआ है। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर हमें कंपनी के 3 सालों का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल 20, 21 और 22। अब सबसे पहले अगर हम इसके टोटल एसेट को देखें तो इसके टोटल एसेट में हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसके रेवेन्यू में भी ईयर ऑन ईयर हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी का प्रॉफिट 12 करोड़ 33 लाख है, फाइनेंशियल 21 में 23 करोड़ 8 लाख, फाइनेंशियल 22 में 68 करोड़ 16 लाख हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रॉफिट भी हमें ईयर ऑन ईयर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल जा रहा है कि कंपनी के ऊपर हमें हाई डेट देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 20 में जहाँ कंपनी के ऊपर 248 करोड़ का डेट है वो फाइनेंशियल 21 में बढ़ के 295 करोड़ हो जाता है और फाइनेंशियल 22 में भी करेंट डेट की बात करें तो इसका जो डेट है वो 294 करोड़ है।
तो कंपनी के ऊपर हमें हाई डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर कंपनी के डेट को छोड़ दिया जाए तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट रेवेन्यू और इसके प्रॉफिट में हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर कंपनी के ऊपर जो डेट है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और कंपनी के ऊपर हमें हाई डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर करंट में 294 करोड़ का डेट है, जो कि काफ़ी बड़ा डेट हो जाता है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है प्रीपेमेंट और रीपेमेंट। तो कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्जों का भुगतान करने वाली है। सेकंड है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और थर्ड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो आईपीओ के टाइम टेबल को देखें तो आईपीओ 3 अप्रैल को ओपन हो रहा है और ये 6 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 12 अप्रैल होने वाला है, रिफंड डेट 13 अप्रैल, क्रेडिट डेट 17 अप्रैल है और आईपीओ की लिस्टिंग 18 अप्रैल को होने वाली है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। एवलॉन टेक्नोलॉजी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका अभी करेंट प्रीमियम 24 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में जो लॉट साइज है वो 34 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको एक लॉट पे मात्र 816 रुपये का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब बात करें कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तो सबसे पहले अगर हम इस कंपनी के ऊपर देखें तो 294 करोड़ से ज़्यादा का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर काफ़ी हाई डेट है, तो इस तरह की कंपनियों में कभी भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इसको अवॉइड करना है। अब लिस्टिंग गेन की बात करें तो आईपीओ ओपन होने में अभी थोड़ा सा समय है। तो अगर आईपीओ ओपन होने के बाद इसके प्रीमियम में हमें तेज़ी देखने को मिलती है और इसके प्रीमियम 28-30% के करीब ट्रेड करते हैं, तो फिर इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि आपको इस आईपीओ में कब अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।